गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 सितंबर और हम करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। लेकिन उससे पहले वोकैब रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम ऑफ लोडेस्टर। लोडेस्टर का सिनोनिम कौन है इसमें से? इसका आंसर है हमारा गाइडिंग स्टार। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम फॉर ब्लॉक। इसका आंसर हमारा है यूनियन। ठीक है ना। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब क्या होता है? अलायंस, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हेगीमोनी। बताइए। इसका आंसर हमारा है सुप्रीमेसी। इसका बताइए। इसका आंसर है हमारा है मोमेंटम। ठीक है। नेक्स्ट बताइए। स्टेमिंग का मतलब है ग्रोइंग। इसका एक मीनिंग होता है प्रिवेंशन, है ना। प्रिवेंशन भी होता है और ग्रोइंग भी होता है। ठीक है। चलते हैं हम अपने। अच्छा, एक और शब्द है, हम देख लेते हैं, क्रैंक अप। बताइए। क्रैंक अप का मतलब होता है एलिवेट करना। ठीक है ना, बूस्ट करना, इसे बोलते हैं बूस्ट करना। ठीक है। एलिवेटर होता है ना हमारा, एलिवेट से याद कर सकते हैं। एलिवेट मतलब ऊपर की ओर बढ़ना, है ना, इंक्रीज होना, बूस्ट करना, क्रैंक अप होना। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अपना आज का क्या एडिटोरियल। हमारा टॉपिक है अफ्रीकन डिविडेंड। अफ्रीकन डिविडेंड करने का क्या मतलब होता है? अफ्रीकन फायदा, डिविडेंड मतलब फायदा होता है। ठीक है ना। तो जो हमारा सब हेडिंग है वो ये कहता है कि आफ्टर G20 इंक्लूजन ऑफ AU, इंडिया मस्ट टेक टाइज विथ अफ्रीका टू नेक्स्ट लेवल। जब ये AU मतलब होता है हमारा अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन को G20 ग्रुप में शामिल किया गया है, उसके बाद इन इंडिया को अपने जो टाइज हैं, टाइज मतलब संबंध है, रिलेशंस, जो अफ्रीका के साथ है उसको एक ऊंचे लेवल पे या एक अलग लेवल पे लेके जाने की जरूरत है, ले जाना चाहिए, मस्ट लगाया है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। The inclusion of the African Union as a permanent G20 member and Indian initiative has big geopolitical ramifications। कहता है कि जो अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया है G20 का, जो कि एक भारत का ही इनिशिएटिव था, इसका जियोपॉलिटिकल जो रेमिफिकेशन है वो बहुत बड़ा है। रेमिफिकेशन मतलब क्या होता है? परिणाम, कंसिक्वेंसेस, आउटकम्स जो है वो बहुत बड़ा है। अफ्रीका इज पोटेंशियली द नेक्स्ट ग्लोबल ग्रोथ हब। अफ्रीका जो है वो अगला ग्लोबल ग्रोथ हब बनने की क्षमता रखता है। प्लस इट हैज ऑलवेज बीन अ मैसिव रिजर्वायर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। हमेशा से अफ्रीका जो है वो मैसिव, बहुत बड़े लेवल का रिजर्वायर का खदान रहा है, और वो भी कैसे? नेचुरल रिसोर्सेस का। मोरक्को हैज द लार्जेस्ट फॉस्फेट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। मोरक्को में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व की बात करें तो फॉस्फेट मोरक्को में मिलता है। डीआर कॉन्गो, डीआर मतलब डॉक्टर नहीं है ये, डीआर कॉन्गो एक शहर का नाम है, एक कंट्री का नाम है। इज इंडोर्ड, इंडोर्ड मतलब संपन्न है,
ब्लेस्ड है ना, गिफ्टेड है, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड विथ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कोबाल्ट, यानी कि डीआर कॉन्गो में कोबाल्ट का बहुत बड़ा क्या है, रिसोर्स, मतलब कि रिजर्वायर है, बहुत बड़ा सोर्स है डीआर कॉन्गो कोबाल्ट का। एंड नाइजीरियन गैस कैन पावर ऑल ऑफ यूरोप, और नाइजीरिया में इतना गैस है कि वो पूरे यूरोप को पावर दे सकता है, बिजली दे सकता है, या जो गैस की डिमांड है वो फुलफिल कर सकता है। हाउएवर हितरेतो, मतलब अब तक अफ्रीका हैड लिटिल से एट द ग्लोबल हाई टेबल, ये वैश्विक लेवल पे इंडिया, सॉरी अफ्रीका को अभी तक नाम मात्र का, लिटिल है ये यहाँ, ठीक है ना, नाम मात्र का, या समझिए कि ना के बराबर मौका मिला है अपनी बात रखने का। इट इज दिस इम्बैलेंस, यही वो इम्बैलेंस है जो कि G20 के इंक्लूजन के बाद क्या हो सकता है, दूर हो सकता है, जिस पर ध्यान दिया जाएगा, विल लुक टू एड्रेस। ठीक है, यहां से एक चीज हमें और याद रखना है कि मोरक्को में फॉस्फेट मिलता है, और डीआर कॉन्गो में कोबाल्ट, नाइजीरिया में गैस। ये सब फैक्चुअल डेटा है, जब इस पे क्वेश्चन बनते हैं ना पैसेज पे, तो ऐसे सवाल बनते हैं, इसीलिए मैंने कहा याद करने को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज विन फॉर इंडिया, और सही मायने में तो ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत है ना, ह्यूज विन है। द लैटर्स अफ्रीका आउटरीच हैज विटनेस्ड सेवरल क्रेस्ट एंड ट्रफ ओवर द डिकेड। कहते हैं लैटर्स, लैटर मतलब बाद वाले, यानी कि इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया और अफ्रीका का जो क्या है, आउटरीच है, मतलब एक्सपेंशन है, एक्सटेंशन है, वो क्या बना है, विटनेस बना है, गवाह बना है बहुत सारे ऊंच नीच का, जो कि डिकेड्स, यानी कि दशक में, पिछले 10 साल में जो इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन में जो ऊंचाई और नीचाई, कभी रिलेशन अच्छे हो गए हैं, कभी खराब हो गए हैं, ठीक है ना, तो हमने देखा है उस चीज को। बट सस्टेन्ड एफर्ट हैव मैटेरियलाइज्ड इन रिसेंट ईयर, लेकिन लगातार एफर्ट जो लगाए जा रहे हैं उसने रिसेंट ईयर में क्या किया है, डेवलप किया है। क्या डेवलप किया है, इंडिया ट्राइंग टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ वायबल अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पार्टनर टू चाइना। है क्या कि चाइना जो है अभी अफ्रीका से ज्यादा क्या है, कॉन्टेक्टेड है, मतलब इंटैक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। लेकिन अब भारत जो है वो कॉम्पिटिटर बन रहा है, एक अल्टरनेटिव बन रहा है अफ्रीका के लिए, चाइना के अलावा ग्रोथ पार्टनर बनने के लिए, डेवलपमेंट पार्टनर बनने में। ठीक है, इन फैक्ट दिस इज इवन विजिबल ऑन द डिफेंस फ्रंट विथ इंडिया एंड अफ्रीका कंडक्टिंग द फर्स्ट एवर ज्वाइंट आर्मी चीफ कॉन्क्लेव अर्लियर दिस ईयर। और ये चीज जो है हमें डिफेंस वाले सेक्टर में देखने को मिलता है। कैसे समझ में आ रहा है ये चीज, कि इसी साल के शुरुआत में अफ्रीका और इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने साथ बैठ के मीटिंग किया है। तो ये डिफेंस वाले सेक्टर में तो हमें देखने को मिलता है आसानी से। इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ की डिफेंस सप्लायर टू अफ्रीका विथ सेचिल्स, Mauritius and Mozambique ranking as a top 3 made in India arms importer between 2017 and 2022। इन 2 साल के बीच में, है ना, 17 से लेकर 22 तक, ये जो देश हैं सेचिल्स, मॉरिशस और मोजाम्बिक, इन्होंने भारत में बने हुए हथियार सबसे ज्यादा खरीदे हैं। इंपोर्टर हैं, ये इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ, ठीक है ना। और इंडिया इसी के साथ उनका एक की डिफेंस सप्लायर बन रहा है, की डिफेंस पार्टनर बन रहा है। एड टू दिस, इसके साथ ही बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सोलर पावर जनरेशन में, है ना, और इसमें इंडिया और अफ्रीका साथ में है। ठीक है, आगे देखते हैं।
The G20 inclusion of AU adds fresh momentum to India-Africa ties that must be capitalized upon. जो AU का मतलब अफ्रीकन यूनियन का G20 में इंक्लूजन हुआ है, ये इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं उसमें एक नया मोमेंटम दिया है, फ्रेश मोमेंटम दिया है। मतलब इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी और इंडिया को इसका फायदा लेना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट बी कैपिटलाइज्ड अपॉन। फर्स्ट, पहली बात तो ये कि द टू साइड्स शुड क्विकली फाइनलाइज द डेट्स ऑफ मच डिलेड फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। जो चौथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट होना है जिसमें कि डिले हो रहा है, सबसे पहले तो आप उसका डेट फाइनल कीजिए। सेकंड बात क्या कहता है कि इंडिया को ज्यादा एफर्ट लगाना है, एग्जर्ट करना है, मतलब अप्लाई करना है ज्यादा एफर्ट इन फ्रैंकोफोन अफ्रीका। फ्रैंकोफोन अफ्रीका का मतलब होता है अफ्रीका के वो देश जहां पे कि सबसे लोकप्रिय भाषा फ्रेंच है, वेयर इट्स प्रेजेंस हैज बीन वीकर, जहां पर कि इंडिया का जो पहुंच है वो बहुत ही कमजोर है, वीकर है। एंड थर्ड, इनिशिएटिव्स लाइक द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर नीड्स ग्रेट एनर्जी। और तीसरी बात कहता है कि जो हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के लिए, इसमें पूरा जान झोंकना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पीड इज ऑफ द एसेंस इन अफ्रीका, अफ्रीका एज चाइना हैज शोन, जैसा चाइना ने हमें बताया है या समझाया है कि अफ्रीका में स्पीड जो है वो बहुत बड़ा एसेंस है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी वो वहां पे, ठीक है। आफ्टर द G20 सक्सेस इंडिया शुड गेट क्रैकिंग इफ इट वांट्स टू रीप द अफ्रीकन डिविडेंड। कहता है कि G20 की सक्सेस के बाद इंडिया को इंडिया शुड गेट क्रैकिंग इफ इट वांट्स टू रीप द अफ्रीकन डिविडेंड। अगर अफ्रीकन डिविडेंड से इंडिया फायदा लेना चाहता है तो उसको अपने काम में, अपने जो भी उनका संबंध है जिसको इंक्रीज करना है उसमें तेजी लानी पड़ेगी, क्रैकिंग करना पड़ेगा। गेट क्रैकिंग मतलब देखिए शुरुआत कर देना पड़ेगा, बिगिन करना पड़ेगा, कमेंस कर देना है, ठीक है ना। इफ इट वांट्स टू रीप द अफ्रीकन डिविडेंड, उसका फायदा लेना चाहता है तो, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है हमारे पास उसको करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि व्हाट इज द मेन जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ द अफ्रीकन यूनियंस इंक्लूजन इन द G20 अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार अफ्रीकन यूनियन का G20 में इंक्लूजन से मेन जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट क्या है, क्या है जो पैसेज में लिखा है। कहता है कि इसका आंसर देखिए हमारा बी ऑप्शन है, इट एड्रेसेस द हिस्टोरिकल इम्बैलेंस। इस पैसेज में हमें बताया गया है कि जो हिस्टोरिकल इम्बैलेंस है ना, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में, ये इस चीज से क्या होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अफ्रीका को ध्यान दिया नहीं जा रहा था, अब उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए तब इसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए, समझिए क्वेश्चन को। What does the passage suggest about Africa's potential role in global economy? पैसेज जो है हमें अफ्रीका का जो पोटेंशियल रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में उसके बारे में क्या बताता है। इसका आंसर है हमारा कि बी, अफ्रीका इज द नेक्स्ट ग्लोबल ग्रोथ हब। अफ्रीका जो है हमारा अगला ग्रोथ हब बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखिए, पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Which country in Africa is mentioned as having the largest phosphate reserves in the world? किस कंट्री के पास, अफ्रीका के किस कंट्री के पास लार्जेस्ट फॉस्फेट का रिजर्व है। हमने याद किया था अभी पैसेज में, मोरक्को, नाइजीरिया के पास गैस था
है ना। और डीआर कॉन्गो के पास क्या था, कोबाल्ट था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज इंडिया, बताइए आंसर बताइए इसका, खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा कि इंडिया इज कंपीटिंग विद चाइना फॉर इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका। अफ्रीका में अपने इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए इंडिया जो है वो चाइना से compete कर रहा है। फिफ्थ बताइए। इसका आंसर हमारा है पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। पैसेज में इंडिया का जो एफर्ट है अफ्रीका के लिए वो एक पॉजिटिव है और एक आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म फ्रैंकोफोन अफ्रीका रेफर्स टू द पैसेज। इसका मीनिंग मैंने बताया है आपको, बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा बी है, अफ्रीकन कंट्रीज दैट प्राइमरली यूज फ्रेंच। सेवेंथ, रेमिफिकेशन का सिनोनिम क्या है। इसका आंसर हमारा कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब होता है आउटकम, रिजल्ट। ठीक है ना, ये आउटकम लिखा हुआ है। ठीक है। आठवां बताइए। इंडिया का इंगेजमेंट है, जो इंगेज हो रहा है अफ्रीका के साथ G20 में, उसके इंक्लूजन के बाद उसको पैसेज किस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि कैसा एटीट्यूड है। इसका आंसर हमारा सी है, पॉजिटिव है और इनकरेजिंग एटीट्यूड है। ठीक है। जो हमने टोन ऑफ पैसेज किया था लास्ट क्लासेस में, तो उसकी फिर से मैंने डाल दिया है, दोबारा से आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसी के साथ खत्म करते हैं हम अपना आज का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।